जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये आपकी चैप्टर की एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है और इसी के बेस पे हमारी एक्सरसाइज 8.2 होने वाली है। ओके, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। क्या है ये? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मीन्स इसका ये हुआ कि अगर किसी भी ट्राइंगल में उसकी दो साइड के मिड पॉइंट से अगर हम एक लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करते हैं तो वो लाइन थर्ड साइड के क्या होती है? पैरेलल होती है। ओके, तो ये जो आपको डॉटेड रे और सेगमेंट दिख रहे हैं ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। तो हम इसको अभी डिस्कस करते हैं। तो हमें प्रूफ एक्चुअली क्या करना है? हमें प्रूफ ये करना है, देखो यहाँ मैं रिजल्ट डाल देता हूँ जो हमें शो करना है यहाँ पे। टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है? पहले तो ये प्रूफ करना है कि जो EF होगा हमारा, इसमें जो EF है वो किसके पैरेलल होगा? वो पैरेलल होगा आपका BC के। ओके, तो फर्स्ट पार्ट तो हमें ये प्रूफ करना है। और सेकंड क्या है? सेकंड इसमें ये भी होता है कि ये जो लाइन होती है हमारी, ये जो लाइन सेगमेंट होता है, हम इसको सेगमेंट बोल सकते हैं। ये जो सेगमेंट होता है EF जो पैरेलल है थर्ड साइड के, वो थर्ड साइड का क्या होता है? हाफ होता है। तो एक रिजल्ट इसका ये भी होगा। वो क्या होगा? वो ये होगा आपका EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। हमें ये दो रिजल्ट इस थ्योरम से प्रूफ करने हैं। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, AB के पैरेलल एक हम रे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ड्रॉ a ray from vertex C पैरेलल टू, किसके पैरेलल खींचनी है हमें? AB के, पैरेलल टू AB। ओके, इसके पैरेलल हमें ये ड्रॉ करनी है रे। अब क्या करना है हमें? EF को एक्सटेंड करके इस पॉइंट पे हमें ज्वाइन करना है। ठीक है, कहाँ? D पे। तो हम कहेंगे एक्सटेंड EF टू पॉइंट D ऑन द रे। ठीक है, हमने रे पे इसको क्या कर लिया? एक्सटेंड कर लिया है। तो अब क्या होगा यहाँ से? ठीक है, हमने इतना कर लिया है। ये इसके लाइन पैरेलल खींची है हमने, नो प्रॉब्लम। अब हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? कुछ ट्रायंगल्स लेंगे यहाँ से। कुछ का मतलब मेरा कि हम यहाँ अब क्या करेंगे? दो ट्रायंगल्स लेंगे। कौन कौन से वो ट्रायंगल्स हैं जिससे हमें ये चाहिए प्रूफ? तो वो क्या क्या है? देखिए क्या क्या है। AEF एंड CDF। ठीक है ना, ये दो ट्रायंगल लेते हैं। अब देखते हैं इसमें हमें क्या क्या मिलता है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ, नाउ इन ट्रायंगल्स AEF एंड ट्रायंगल CDF। ठीक है, इसमें हम देखते हैं क्या क्या हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है ना, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो यहाँ से क्या होगा? ये जो एंगल होगा ये वाला, ठीक है ना, ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? इस ट्रायंगल में इसके लिए हो जाएगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ से क्या होगा हमारा? एंगल AEF इज इक्वल टू, उस ट्रायंगल में किसके इक्वल हो जाएगा? ये एंगल CDF के। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ये CDF के इक्वल हो जाएगा। और क्यों होगा ये? क्योंकि ये कौन सा एंगल है हमारे? बताओ जरा। जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो जो इस तरह के एंगल बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है ना, क्या हो जाएंगे ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
ठीक है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे यहाँ से। ओके, अब दूसरा एंगल और इसमें इक्वल दिखाना है हमें, वो कौन सा होगा आप जरा बताएं हमें, वो आपका कौन सा होगा। ठीक है ना, तो वो इसमें होगा आपका ये वाला। ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एंगल ए एफ ई इज इक्वल टू एंगल सी एफ डी। ठीक है ना, यहाँ से भी देखते रहना है। देखो यहाँ से क्या रहा है, ए एफ ई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सी एफ डी, तो कौन सा हो जाएगा एंगल सी एफ डी। ये कौन सा है एंगल है, देखो ये कौन सा एंगल हो गया हमारा, जब दो लाइन इस तरह से एक्स बनाती हैं तो यहाँ से ये जो एंगल बनते हैं ये होते हैं आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये हो जाएगा आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। अब यहाँ से एक साइड दोनों में इक्वल है, क्यों इक्वल है, देखो जो एफ है हमारा वो ए सी का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ ए एफ इज इक्वल टू सी एफ। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी एफ। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ओके, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब हमारा काम क्या है, यहाँ से इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। ठीक है, तो अब इसके 3 पार्ट्स हमें इक्वल मिल चुके हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इन दो ट्रायंगल्स में, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से ट्रायंगल ए ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी एफ। किससे हो जाएंगे ये, बाई एंगल साइड, और यहाँ से भी देखिए एंगल साइड, यही क्राइटेरिया इसमें बन रहा है, एंगल साइड। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये बाई एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, ये इससे हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमारा करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा इसमें, देखो ई एफ इज इक्वल टू डी एफ हो जाएगा। ठीक है ना, ई एफ इज इक्वल टू डी एफ हो जाएगा। देखो ई एफ इज इक्वल टू डी एफ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ई एफ इज इक्वल टू डी एफ बाई सी पी सी टी। ठीक है ना, ये बाई सी पी सी टी से हो जाएगा। इसको मार्क करो इक्वेशन 1। दूसरा क्या होगा यहाँ से, दूसरा क्या होगा यहाँ से बताओ जरा, दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ से, यस ए ई इज इक्वल टू सी डी, ए ई इज इक्वल टू सी डी। ठीक हो गया, तो ये हो गया, ये भी हमारा किससे हो जाएगा बाई सी पी सी टी से हो जाएगा ये। ओके, ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी हमारी। अब देखो हमने दो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल कर दिए, फिलहाल हमें इनकी ही ज़रूरत थी और कोई ज़रूरत नहीं थी। अब हम आगे देखते हैं। अच्छा, ए इज इक्वल टू और क्या हो सकता है, ए इज इक्वल टू सी डी आ गया। अब देखो ए इज इक्वल टू, अब ये ई क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई बी भी तो हो सकता है यहाँ से। ठीक है ना, तो यहाँ से ना एंड नाउ यहाँ से क्या होगा, अब ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई बी। ठीक हो गया, अब ए इज इक्वल टू ई बी है, इसको मान लो आप थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 3। ठीक है, हमने इसको ले लिया 3। अब देखो ये भी ए ई के इक्वल है, ये ए ई के इक्वल है, ये भी ए ई के इक्वल है। जब दो इक्वल्स होते हैं तो वो जो रिजल्ट है वो भी इक्वल होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये भी दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो इम्प्लाइज हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशंस सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड से हमें क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ से बी ई या ई बी हम बोल सकते हैं, ई बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें सी डी।
ए बी इज इक्वल टू सी डी मिल गया। अब जैसे ही हमें ए बी इज इक्वल टू सी डी मिल जाएगा तो ये साइड इक्वल हो गई, और वैसे भी हमने ए बी के पैरेलल ये लाइन ये रे ड्रॉ की थी, तो अब ये पैरेलल भी हमें मिल चुका है। पैरेलल तो हमने कंस्ट्रक्शन से ही किया था, तो पैरेलल भी हो गया ये, और ये सेगमेंट इसके सेगमेंट के इक्वल भी आ गया। तो इसका मतलब इसमें वन पेयर अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल मिल गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा पैरेललोग्राम। तो हम कहेंगे देयरफॉर ई बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे, ई बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। क्यों है, क्योंकि वन पेयर ऑफ opposite sides are equal and parallel। ठीक है ना, तो ये इससे हो जाएगा। ओके, अब ये हो गया यहाँ से, कोई बात नहीं। अब यहाँ से क्या होगा देखो, अब हमें ये पैरेललोग्राम मिल चुका है, तो अब हमें पता है, अब हमें क्या पता है कि इसकी ये अपोजिट साइड भी इक्वल एंड पैरेलल होगी, ये अपोजिट साइड भी इक्वल एंड पैरेलल होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बी सी इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा, ई डी। ठीक है ना, तो हम यही करने वाले हैं, बी सी इज पैरेलल टू ई डी। अगर ये ई डी के है, अगर ये बी सी ई डी के पैरेलल है, तो ये ई एफ की भी होगी, क्योंकि ये जो पॉइंट लाई कर रहा है अब वो ई डी पे ही लाई कर रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि बी सी इज पैरेलल टू ई एफ। तो हमारा यहाँ से फर्स्ट पार्ट तो हो गया प्रूफ, जो हमें पैरेलल वाला करना था। ओके, अब ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया प्रूफ। अब हमें सेकंड वाला करना है। तो देखो यहाँ से ज़रा, अब अपोजिट साइड आपको पता है इक्वल भी होती है पैरेललोग्राम में। ठीक है ना, तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी। ठीक है ना, तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, बी सी इज इक्वल टू ई डी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और यहाँ भी आप लिख सकते हो अपोजिट साइड आर पैरेलल। ठीक है ना, ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ, तो वो मैंने लिखा नहीं है, मैंने यहाँ लिख दिया है ये। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है यहाँ से, अब देखो यहाँ ध्यान से ज़रा, अब आप देखोगे यहाँ कि जो हमारा ई डी है वो किस किस से मिलके बना है। जो हमारा ई डी है वो ई एफ प्लस एफ डी से मिलके बना है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ। ठीक है ना, तो बी सी इज इक्वल टू, ये किससे मिलके बना है, ई एफ प्लस एफ डी से मिलके बना है। अब आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट से, ई एफ इज इक्वल टू डी एफ, अभी हमने सी पी सी टी से प्रूफ किया है ये, तो हम यहीं रखने वाले हैं इसको। ठीक है ना, क्या रखने वाले हैं, ये जो आपका ई एफ है ना वो डी एफ के इक्वल है, तो हम डी एफ इज इक्वल टू ई एफ भी लिख सकते हैं। तो बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, ई एफ प्लस एफ डी की जगह हमें क्या करना है, ई एफ ही रखना है। तो अब ये हो जाएगा आपका बी सी इज इक्वल टू टू ई एफ, इम्प्लाइज दैट ई एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टू इसके बी सी के डिवाइड में चला जाएगा, तो 1/2 बी सी। ओके, तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा। तो ये हमने प्रूफ कर दिए हैं दोनों पार्ट, एक पार्ट हमारा ये हो गया, एक ये हो गया, यही हमारा क्या था, मिड पॉइंट थ्योरम था। ओके, अब इसका कन्वर्स हम सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।